हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम देखने जा रहे हैं रेजिस्टेंस की कॉन्सेप्ट। तो दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, एक है रेजिस्टेंस, एक है रेजिस्टोर। तो इन दोनों में लोगों का अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टोर क्या है। ये चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए, कोई भी अगर कंडक्टर है या फिर दुनिया का कोई भी मटेरियल है, उसमें रेजिस्टेंस होता है। जैसे ये पेपर है, पेपर में ये पेन प्लास्टिक है, इसमें रेजिस्टेंस है, इस पेपर में भी रेजिस्टेंस है। और तांबे का कोई तार हो, सिल्वर का वायर हो, एल्यूमिनियम वायर हो, सब में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब है कि उस मटेरियल का प्रॉपर्टी, करंट को बाधा देने की, करंट को रोकने की जो उसका आदत है, जिस वजह से वो करंट को रोकना चाहता है, वो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। लेकिन वो रेजिस्टोर नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एल्यूमिनियम वायर है, तो आपको पता ही है कि दुनिया में कोई भी चीज़ अगर करंट को कंडक्ट कर सकता है, मतलब उसके थ्रू करंट अगर जा सकता है, तो उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कोई भी मेटल हो गया, ज़्यादातर मेटल्स, जितना मेटल्स है वो कंडक्टर्स है। या फिर वाटर भी थोड़ा बहुत करंट जाता है वाटर से, या और भी कुछ चीज़ें हैं जिससे करंट जाता है। और ज़्यादातर केसेस में नॉन मेटल, पेपर या फिर वुड या फिर रबर, ये सब चीज़ों में करंट नहीं जा पाता है। तो इनमें एक्चुअली रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। करंट को रोकने की जो बाधा, करंट को रोकने की जो एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये करंट पास होने नहीं देता है। तो इन चीज़ों को हम इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर मतलब जिस चीज़ों से करंट जा ही नहीं सकता, इनको हम इंसुलेटर बोलेंगे। और जिससे करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, उनको हम कंडक्टर बोलेंगे। तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस है, कम रेजिस्टेंस है, इसलिए करंट को अलाउ करते हैं, करंट को जाने देता है। और इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इसलिए इंसुलेटर से करंट जा नहीं पाता है। ठीक है। लेकिन अब बोलेंगे रेजिस्टर क्या है। रेजिस्टर एक्चुअली इंसुलेटर भी रेजिस्टर नहीं है, कंडक्टर भी रेजिस्टर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इंसुलेटर को भी हम रेजिस्टर नहीं बोल सकते और कंडक्टर को भी रेजिस्टर नहीं बोल सकते। इन दोनों में रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, एक धर्म है, उसका आदत है करंट को रोकने का। तो इन दोनों में रेजिस्टेंस है, लेकिन ये कोई भी रेजिस्टर नहीं है। तो रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर वही चीज़ है रेजिस्टर वही चीज़ है जो स्पेशली करंट को रोकने के लिए ही बनाया गया हो। इसका सिंबल ऐसा है, आर। करंट को रोकने के लिए, मतलब या फिर करंट को कंट्रोल करने के लिए, जहाँ से मान लीजिए किसी सर्किट में से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तो हम इतना ज़्यादा करंट नहीं चाहते, कम चाहते। तो करंट को कम करने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे, उसको हम रेजिस्टर बोलेंगे। जैसे आप देखिएगा, पुराना दिन का जो फैन का रेगुलेटर है, इतना बड़ा बड़ा रेगुलेटर था, और उस रेगुलेटर को खोलेंगे तो देखेंगे ऐसे ऐसे कॉयल जैसे बहुत तार ऐसे हैं। तो इसको स्पेशली बोलते हैं रियोस्टैट। रियोस्टैट बोलते हैं। ठीक है, रियोस्टैट। तो ये एक तरह का रेजिस्टर है, ये एक तरह का रेजिस्टर है, जिससे करंट कम जाता है तो फैन का स्पीड कम हो जाता है। हम रेगुलेटर को ऐसे नॉब को घुमाते हैं, तो ऐसे नॉब को घुमा रहे हैं, मतलब क्या, रेजिस्टर बढ़ रहा है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो करंट को कम अलाउ कर रहा है, तो इसलिए फ़ैन कम स्पीड में घूम रहा है। तो ऐसे करके हम फैन का स्पीड कंट्रोल करते थे उस रेगुलेटर में। तो उस रेगुलेटर में जो ऐसे वायर जैसा, जो ऐसे पेचीदा वायर जैसा था, उसको हम रेजिस्टर बोल सकते हैं। हालांकि उसको कमर्शियल रियोस्टैट बोला जाता है,
जो कि एक तरह का रेजिस्टर है। या फिर एक दूसरे तरह का रेजिस्टर बहुत पॉपुलर है, ये कुछ ऐसा डिज़ाइन का होता है, इसमें कुछ, इसको बोलते हैं कार्बन रेजिस्टर। कार्बन रेजिस्टर क्योंकि ये एक तरह की, ये कार्बन से बना हुआ होता है और ये स्पेशली करंट को रोकने के लिए ही इसको बनाया गया है, करंट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पीसीबी में ये यूज़ होता है। तो वही चीज़ जिसको खास करके करंट को रोकने के लिए बनाया गया हो वो रेजिस्टर है। और रेजिस्टेंस क्या है, हर एक चीज़ों में रेजिस्टेंस तो होता ही है, कम कंडक्टर में कम होता है, इंसुलेटर में ज़्यादा होता है। इतना क्लियर हो गया। अभी देखिए, अभी हम कार्बन रेजिस्टर को ही थोड़ा ज़्यादा देखने वाले हैं। देखिए कार्बन रेजिस्टर का ये एक कोड है। कार्बन रेजिस्टर में आपको पता है कि बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो उस कलर के माध्यम से हम वो कार्बन रेजिस्टर कितने ओहम का है उसका एक्चुअली रेजिस्टेंस का यूनिट तो पता ही होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, OHM। तो एक कार्बन रेजिस्टर अगर देख लिया, मान लीजिए ये एक रेजिस्टर है, तो इसमें ऐसे ऐसे करके अलग अलग कलर होता है, कलर कोडिंग होता है। तो इस कलर से हम पता कर सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस कितना ओहम का है। इसके लिए एक कोड है, देखिए ऐसे याद रखना पड़ता है, जैसे BB रॉय, ROY रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जितना कैपिटल में लिखा हुआ हो वो उसका कलर है, B से ब्लैक, ऐसे ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ऐसे करके आपका कलर है। ठीक है, तो उस हर एक कलर में एक नंबर दिया हुआ है, ब्लैक से शुरू होता है 0, 1, 2, 3 ऐसे करके। अभी देखिए, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं सॉरी, ये एक रेजिस्टर है, कार्बन रेजिस्टर, जिसमें पहले पहले ये रेड कलर का है और दूसरा जो कलर है वो मान लीजिए ये आपका मान लीजिए येलो कलर का है, और ये तीसरा जो है ये मान लीजिए आप ये भी हम मान सकते हैं कि रेड कलर का है मान लीजिए, और लास्ट कलर सिल्वर है। तो इसका कोडिंग कैसे हुआ, देखिए रेड, पहला कलर रेड है, रेड के लिए क्या कोडिंग था 2, तो 2 लिखेंगे। येलो, सेकंड कलर येलो है, तो येलो के लिए क्या कलर था, क्या कोड था, येलो के लिए था 4, तो 2 के बाद हम लिखेंगे 4। ठीक है, 4 लिख दिया। थर्ड जो नंबर है ना वो एक्चुअली हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, थर्ड में भी रेड है, रेड का 2 है, तो हम इसे 2 नहीं लिखेंगे, हम इसमें 2 0 लिख देंगे। थर्ड जो होता है उसका कोड जितना भी है, उस कलर का जितना भी कोड है उतना 0 लिखना पड़ेगा। ये मान लीजिए अगर येलो होता तो येलो के लिए 4 है, तो हम 4 0 लिख देते हैं, तो ऐसे ही है। और जो लास्ट जो कोड है वो अगर सिल्वर है तो इसलिए 5% उसका टॉलरेंस है, 5% इसका टॉलरेंस है। ये गोल्ड होता तो 10% टॉलरेंस, और अगर कोई कलर नहीं होता तो 20% टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब ये 2400 ओहम का रेजिस्टेंस है, ओहम का रेजिस्टेंस है, लेकिन 5% कम से लेकर 5% ज़्यादा तक। ठीक है, तो ऐसे करके कोडिंग होता है। और देखिए रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखते हैं, किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मान लीजिए ये एक वायर है जिसका लेंथ L है, तो लेंथ जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन के साथ, क्रॉस सेक्शन मतलब ये
अगर वायर को ऐसे काट दिए तो ये जगह का क्रॉस सेक्शन होता है ये। इसका जो इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल बोलते हैं, तो उसको हम ए से डिनोट करते हैं। मतलब मोटापा, एक तार कितना मोटा है, ये मोटापा से, तार के मोटेपे से रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब तार जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि देखिए मोटा तार में ज़्यादा अगर मोटा तार होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो हो पाएंगे, एक दूसरे से धक्का मुक्की कम होगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ के साथ डायरेक्टली, क्रॉस सेक्शन के साथ इन्वर्सली। अभी हम इन दोनों को साथ में लिख देते हैं। आर वेरीजेस एल बाई ए, ये दोनों को ही हम साथ में लिख दिए। अभी आर को जब इक्वल टू करेंगे तो ये इसको उठा के जब इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं रो इंटू एल बाई ए। अब ये रो क्या है? ये रो है, रो यही है रेजिस्टिविटी बोलते हैं। देखिए किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होता है। जैसे कॉपर के लिए फिक्स्ड है और एल्यूमिनियम के लिए फिक्स्ड है। जितना भी दुनिया का मटेरियल है सबका रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है। तो ये कांस्टेंट है, ऐसा आता है रो। एक्चुअली एक तरह का लैटिन वर्ड है। जैसे लैटिन में आपको पता ही है, ये होता है अल्फ़ा, ये होता है बीटा, ये होता है गामा। तो वैसे ही इस सिंबल को लैटिन में रो बोलते हैं और रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट किया जाता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए आर इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू एल बाई ए। तो रो को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आर ए बाई एल। ठीक है, तो इधर आ गया रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अभी देखिए ए मतलब है एरिया, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो रो इज